दोस्तों बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। अगर मैं ये कहती हूँ और इस चीज का सबूत आपके सामने रखती हूँ तो आपको कैसा लगेगा? वही आज हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी अगर कभी बिना मशीन के लड़ने लगी, अगर कभी बिना मशीन के लड़ी जैसे कि उन पर आरोप लगते हैं, तो आखिर सर्वे क्या कहता है? और ये सर्वे खुद भाजपा वालों ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो ऑफिशियल जो पेज है उस पर एक सर्वे किया। वो सर्वे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जिस सर्वे में उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा और जनता ने किस तरीके से औंधे मुंह उनको गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों को, उन्हीं के सर्वे में उन्हें जवाब मिल गया, क्योंकि ये सर्वे जनता का था। क्या यूं कहूं कि ये सर्वे बिना मशीन के था। आप पहले इस पूरी की पूरी उसको देखिए कि क्या उन्होंने आखिरकार सर्वे किया था। कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है। दो ऑप्शन दिए गए, हाँ या नहीं। अभी इमरजेंसी की भी बात करेंगे दोस्तों। इमरजेंसी एक खुद में ही एक बहुत बड़ा और अलग मुद्दा बन जाता है। 50 साल पहले जो इमरजेंसी लगी थी, आज उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक हथकंडा बनाकर, किस तरीके से चुनावी हथकंडा बनाकर आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जरूरत थी उस मुद्दों को बाद में उठाने की? क्या वो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि इमरजेंसी अगर कांग्रेस को सत्ता में लिया है तो वापस ही इमरजेंसी लगा सकती है? ये जो है वो बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हर अखबार में इस वक्त इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बार बार 50 साल पहले उस चीज को आज वापस दोहराया जा रहा है किस तरह तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, हर जगह वो इमरजेंसी का ही जिक्र कर रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो दोबारा इमरजेंसी लगा देगी। ये बार बार ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो सवाल खड़ा करता है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी वालों ने जनता से पूछना जरूरी समझा। भाई, उन्हें लगा कि उन्हें ये पूरा का पूरा आत्मविश्वास था, कुछ हो या ना हो जनता जैसे कि है ना कि सब चंगा सी, उनको लग रहा था कि सब चंगा है और जनता हमारे साथ है। पर जनता ने जैसे उपचुनाव में इनको औंधे मुंह गिरा दिया, उनको जवाब दे दिया, वैसे ही इनके खुद के सर्वे में ही जनता ने इनको किस तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है, हाँ या ना? अब ये सवाल आपके लिए भी है, हाँ या ना। अब जो भी इसका जवाब होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जब ये पूरा पोल हुआ, जब पूरा का पूरा इसका रिजल्ट आया उनके खुद के सर्वे में, उनके खुद के ऑफिशियल हैंडल से, मतलब उनके खुद का सर्वे क्या कह रहा है? उनका खुद का सर्वे कह रहा है 76% लोगों ने बोला नहीं। यानी कि 76% लोग इस देश के ये कह रहे हैं, भाजपा के खुद के सर्वे में उनको जवाब दे दिया कि भैया कांग्रेस अगर आई तो वापस इमरजेंसी नहीं लगा सकती है। इसी के साथ जो है वापसी, अगर जिन्होंने हाँ कहा है 24% लोगों ने हाँ भरी है कि हाँ लगा सकती है, और नहीं का जवाब जो है वो 76% आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि खुद के ही सर्वे में भाजपा हार गई। इन्होंने खुद एक सर्वे किया जो ये माहौल पैदा करना चाह रहे थे, जो ये बार बार इस चीज को, इनका हर नेता एक चीज पोस्ट कर रहा था कि कांग्रेस आई तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आई तो वो हो जाएगा। मतलब इतना डर विपक्ष का किस चीज से है? जब आपने विकास किया है इस देश में, आपकी 11 साल की सरकार रही है, आपने वादे पूरे कर दिए, आपके हिसाब से आपने सब कुछ कर दिया, आपने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपने इस देश का विश्व में डंका बजा दिया, आपने विकास की गंगा बहा दी, आपने रोजगार की गंगा बहा दी, आपने स्वास्थ्य संस्थान खुला दिए, आपने शिक्षा संस्थान खोल दिए। मतलब आपके हिसाब से आपका सब काम अगर नंबर 1 है तो विपक्ष से इतना डर क्यों है? फिर आप जनता पर भरोसा रखिए। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या गृह मंत्री को विपक्ष से इतना डर है कि अपने भाषणों में भी वो ये जिक्र करती है कि कांग्रेस आई तो ये कर देगी, कांग्रेस आई तो वो कर देगी। 1 2 3 4 5 20 बार कांग्रेस का नाम अपने भाषण में ये लोग लेते हैं। अगर इनको सत्ता में लाए थे तो वो इसीलिए लाए थे कि कुछ बदलाव ये करेंगे 2014 के बाद से। और अगर इनके नेताओं के हिसाब से
खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हिसाब से इन्होंने अगर विकास की गंगा बहाई है तो कांग्रेस का नाम ही क्यों लेना। आप जनता पर भरोसा रखिए, अगर जनता को आपका विकास दिख रहा है तो वोट पर बटन दब जाएगा। इतना भय किस चीज का। और ये जो पोल है, ये जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनका असली चेहरा दिखाता है। दोस्तों, इमरजेंसी एक अलग टॉपिक हो जाता है जिसपे बहुत लंबी चर्चा जो है इमरजेंसी पर होगी, क्योंकि पूरी एक किताब भी इस पूरी चीज पर है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उस समय पर लगाई थी, क्या हुआ था, वो सब कुछ इस पर एक मूवी बनी हुई, इस पर एक पूरे तरीके से एक किताब लिखी गई। वो सारी चीजें आप वहां से जरूर पढ़िएगा कभी इमरजेंसी के बारे में। अब आपको पता होगा कि एक खबर मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाई थी। 4 दिन पहले एक रिजल्ट आया था। 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से एक राज्य था गुजरात। गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। ठीक है, उपचुनाव में अब गुजरात में जब नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में निकले, वो उन्हीं का ही गढ़ है। गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का गढ़ है गुजरात। तो गुजरात से भी हमेशा इन लोगों को ये रहा कि भैया यहाँ तो सिर्फ हम ही हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, सिर्फ हम ही हम हैं। इनको हमेशा से ही यही लगा। इनकी रैलियों में आपने देखा, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी रैली निकालते हैं तो पूरा जन सैलाब सड़कों पर आ जाता है। लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आ जाते हैं कि देखिए गुजरात के लोग आए हैं, गुजरात के लोग हैं जो आज इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। पर अब क्या जनता को इनका असली चेहरा पता लग गया है? क्या इनके खुद की गढ़ की जनता इन्हें अब धक्का मार कर निकाल रही है? और कह सकते हैं कि गुजरात वालों ने 2 गुजरातियों का झोला पैक कर डाला, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव गुजरात में हुए, जिसमें से एक सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। जिस सीट पर सबसे ज्यादा नजर थी, जिस सीट पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई थी बीजेपी की भी और तमाम लोगों की भी कि यहां से कौन आता है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। यानी कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने सत्ता खो दी, उन्होंने गुजरात में अब एक सीट पर अपना डेरा जमा लिया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए। गुजरात की अन्य सीट भाजपा जीती, परंतु और 3 राज्यों में उपचुनाव जहां हुआ, बंगाल में हो गया, और 3 राज्यों में जहां उपचुनाव हुआ, वहां पर भी भाजपा क्रॉस, यानी कि भाजपा पूरे तरीके से हार गई वहां पर भी। तो आप यहां से अंदेशा ये लगा सकते हैं, जब इनके खुद के सर्वे में ये लोग हार रहे हैं, जब गुजरात वाले इन्हें झोला इनका पैक कर रहे हैं, तो सोचिए आज क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो 2014 में था, क्या वो बचा है? और अभी आने वाले और भी चुनाव, उनमें कैसा रहेगा। और एक बार सोचिए, अगर ऐसा ही जैसा ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता का किया है ना, अपने पूरे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए, वैसे ही अगर ये एक पोस्ट और लिखते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को अगली बार इस देश के प्रधानमंत्री, क्या भाजपा को वापसी सत्ता में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए, अगर ये इस चीज का भी पोल हाँ या ना में अगर आम जनता से करें, तो उसके नतीजे अभी से आप अंदेशा लगा लीजिए। तो क्या इस देश की जनता अब समझ चुकी है? क्या इस देश की जनता को वाकई समझ आ चुका है कि गड़बड़ कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ है। इस देश की जनता को ये चीज समझ अब आ चुकी है। इनके खुद के सर्वे में ये लोग हार गए। जो प्रोपेगेंडा ये रचना चाह रहे थे, इमरजेंसी के नाम पर जो माहौल ये पैदा करना चाह रहे थे, क्या वो माहौल कभी सफल हो पाएगा? क्योंकि जनता ने ही इन्हें कितना प्रतिशत, कोई 50, कोई 80-20 का मामला यहाँ पर नहीं है। देखिए 76% और 24%, कितना अंतर है दोनों में। कुछ 19-20 का फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है 76 और 24% में। यानी कितने लोग इनके साथ हैं वो आपको इस सर्वे में, इनके खुद के सर्वे से पता लग जाएगा। यहाँ से पता लगता है झोला पैक करने का जो है वो समय अब आ चुका है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सच वक्त भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।